दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है ओम पावर ट्रांसमिशन का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, आईपीओ कब से ओपन हो रहा है और आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। आईपीओ 9 अप्रैल से ओपन हो रहा है और ये 13 अप्रैल को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 17 अप्रैल होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 175 है और आईपीओ में 85 शेयर्स का लॉट रखा गया है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 150 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा साइज का आईपीओ है। इसमें 133 करोड़ का फ्रेश इशू है और 18 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 85 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 14,875 रुपये है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही आपको इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि कंपनी पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड काम करती है। कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी कंपनी है, यानी कि कंपनी पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो उसकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंड टू एंड सर्विसेज देती है और इस कंपनी को करीब 14 सालों का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो पावर को सिटीज़, टाउन, विलेजेस, फैक्ट्रीज तो यहाँ तक पहुँचाने का काम करती हैं। तो इसके लिए कंपनियाँ पावर केबल बिछाने का काम करती हैं। इसके अलावा सब स्टेशन बनाना होता है जहाँ से बिजली का जो वोल्टेज है वो कंट्रोल किया जाता है। तो कंपनी हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बिछाने का काम करती है। कंपनी सब स्टेशन बनाती है और साथ ही जो अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट होता है तो कंपनी उसमें भी काम करती है। तो कंपनी जमीन के नीचे पावर केबल भी बिछाने का काम करती है। तो कंपनी पावर सप्लाई से रिलेटेड काम करती है। इसके अलावा कंपनी ऑपरेशन और मेंटेनेंस से भी रिलेटेड इंड टू एंड सर्विसेज देती है। कंपनी के अगर ऑर्डर बुक को देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार है, यानी कि कंपनी के पास करंट में 744 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर बुक है, जिसमें से 51 ईपीसी प्रोजेक्ट हैं और 7 ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और 31 दिसंबर 2025 तक ये कंपनी 124 सब स्टेशन ऑपरेट और मेंटेन कर रही है। तो पहले ये कंपनी सिर्फ गुजरात के अंदर पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड काम करती थी, लेकिन अब इस कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है और कंपनी अब गुजरात के अलावा राजस्थान, पंजाब और साथ ही यूनियन टेरिटरीज, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में भी काम कर रही है, यानी कि वहाँ पर पावर सप्लाई कर रही है। और कंपनी के पास अभी 1184 परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट साल दर साल बढ़ा है। फाइनेंशियल 23 में 105 करोड़ का एसेट है, 24 में 117 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 150 करोड़ और 26 के 3 क्वार्टर में 240 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में 121 करोड़ का इनकम है, 24 में बढ़ के 184 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 281 करोड़ और 26 के 3 क्वार्टर में 276 करोड़ का इनकम है। तो इनकम भी लगातार बढ़ा है और इनकम में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 6 करोड़ का है, 24 में 7 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 22 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में 23 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। लेकिन यहाँ पर देखें तो 23 से 24 के बीच में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। उसी तरह 25 से 26 के बीच में देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ थोड़ी कम है। हालांकि 24 से 25 के बीच में देखें तो शानदार जंप देखने को मिला है। कंपनी के अगर इबिट्टा को देखें तो साल दर साल इसका इबिट्टा भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है। अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल इनका रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और अभी कंपनी के पास 93 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा रिजर्व है। अगर कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज भी पहले से बढ़ा है और कंपनी के पास अभी 38 करोड़ का कर्ज है, लेकिन बहुत हेवी डेट नहीं है। और यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 25 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का कर्ज बहुत कम हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हो जाएगी।
तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी 11.21 करोड़ रुपए मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह बाई करने के लिए खर्च करने वाली है। 25 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी और 55 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है। बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। कंपनी के अगर केपीआई को देखें तो आरओई को देखें तो कंपनी का आरओई अच्छा है। आरओसी को भी देखें तो आरओसी भी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका काफ़ी लो है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है और आगे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन भी देखें तो पैट मार्जिन भी ओके है और ईबिटा मार्जिन भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये भी ठीक ठाक है। ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 8.28 का है, तो ईपीएस भी ओके है। पी मल्टीपल 21.13 का है। तो पी वाइज देखें तो कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के अराउंड आईपीओ लेकर आ रही है। प्राइस वाइज ज़्यादा सस्ता नहीं रखा गया है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओम पावर ट्रांसमिशन के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इनका पी मल्टीपल 21.13 का है। राजेश पावर सर्विसेज का पी मल्टीपल 16.38 का है। अद्वैत एनर्जी का 57.52 का और विवियाना पावर का 25.15 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर इसको राजेश पावर से कंपेयर करें तो कंपनी इसे भी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो कंपनी ने सस्ता प्राइस नहीं रखा है। तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि जब छोटा आईपीओ आता है तो कंपनियां वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब मार्केट बुलिश होता है तो अगर आईपीओ एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आती है तो भी आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर हो जाती है। लेकिन अभी मार्केट कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, यानी कि किसी दिन आपको तेजी देखने को मिलती है तो सडन दूसरे दिन ही आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जा रही है। तो ऐसे में हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लाना कहीं से भी सही नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 92.26% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 68.92% हो जाएगी। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 599 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 9 अप्रैल से, यानी कि थर्सडे से ओपन हो रहा है और ये 13 अप्रैल को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसकी 15 अप्रैल होने वाली है। रिफंड डेट 16 अप्रैल रहेगी। क्रेडिट डेट भी 16 अप्रैल है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 अप्रैल को होने वाली है। तो चलिए अभी इसके जीएमपी को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 1.5 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है। आईपीओ में 85 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 127 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 1% से भी नीचे इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो पहले जब इस तरह के आईपीओ आते थे तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता था और इस तरह के आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना भी मुश्किल होता था। तो जब मार्केट में डिमांड रहती थी तो आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलती थी। लेकिन अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। अभी आप देख रहे हैं कि आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पा रहे हैं। तो कई छोटे छोटे आईपीओस आए, लेकिन वे भी फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो आगे अगर मार्केट में इन आईपीओस की डिमांड देखने को मिलती है, यानी कि अगर मार्केट में थोड़ी ये स्ट्रेंथ नजर आती है, आगे बाइंग आपको देखने को मिलती है, आईपीओ में भी थोड़ी डिमांड आती है, उसके बाद ही बढ़िया प्राइस के ऊपर लिस्टिंग होने की उम्मीद है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूंगी कि आगे इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। आपको कंपनी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।